Assalamualaikum everyone. Today we are discussing the review exercise 14 of class 9 mathematics unit 14 ratio and proportion. In review exercise 14 here we have a first question, that is which of the following are true and which are the false. तो true false हमने देखने हैं जी. सबसे पहले है congruent triangles are of the same size and shape. yes जी, सेम साइज़ भी होता है और शेप भी सेम होती है, तो ये ट्रू है. ठीक है, ये टी हम लिख लेते हैं इसके आगे. सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑफ सेम शेप बट डिफरेंट साइज़. तो अब ये है कि सिमिलर ट्राइंगल्स जो हैं वो उनका सेम शेप होता है लेकिन साइज़ मुख्तलिफ होता है. बिल्कुल ठीक है, ये भी ट्रू है. सिंबल यूज फॉर द कंग्रुएंट इज़, ये इक्वल के ऊपर ये टिल्डा का साइन होता है, तो ये सिंबल ही होता है कंग्रुएंट के लिए. इट इज़ आल्सो ट्रू. सॉरी, हाँ ये इसके आगे ट्रू था और इसके आगे ट्रू था. ओके, सिंबल यूज फॉर सिमिलरिटी इज़ टिल्डा, तो सिमिलरिटी के लिए टिल्डा यूज़ होता है. इट इज़ आल्सो ट्रू. कंग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कंग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर होती हैं लेकिन सिमिलर ट्राइंगल्स जो हैं वो कंग्रुएंट नहीं होती. ये तो ट्रू है, कंग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर. लेकिन जो अगली चीज़ है कि सिमिलर ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट, तो ये कंग्रुएंट नहीं होती है. दीज आर नॉट कंग्रुएंट, तो ये फॉल्स है. इन्होंने स्टेटमेंट गलत दी हुई है, मैंने अंडरलाइन किया है इसको. अ लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन मिड पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट जो है उसका एक ही मिड पॉइंट होता है, तो येस इट इज़ ट्रू. वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से एक ही लाइन जो है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं. येस इट इज़ ट्रू. proportion is non equality of two ratios, no it's false. proportion is equality of two ratios, तो ये false है जी. रेशो हैज़ नो यूनिट, बिल्कुल रेशो का कोई यूनिट नहीं होता. अभी रेशो की डेफिनेशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. अभी मैं इन डेफिनेशंस में भी आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि रेशो की क्वांटिटी सेम होती हैं और क्योंकि रेशो में डिवाइड हो रही होती हैं यूनिट्स, तो वो ख़त्म हो जाती हैं डिवाइड होकर ना, फ्रैक्शन होती है. तो रेशो हैज़ नो यूनिट, इसलिए ये ट्रू है. Now we are discussing the second question. In second question we want to define the 4 different terms. पहली हमारे पास है जी रेशो कोई भी दो एक जैसी टर्म्स का मवाजना करने को कहते हैं. प्रोपोर्शन जो है वो दो रेशोज़ की इक्वलिटी आ जाती है. और कंग्रुएंट ट्राइंगल्स है नेक्स्ट, कि अगर आपने कोरस्पॉन्डिंग साइज़ की जो आमने सामने वाली साइड्स हैं दो ट्राइंगल्स की, वो आपस में जो है वो प्रोपोर्शनल होंगी, देन हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो आपस में कंग्रुएंट हैं. ठीक है. और अगर सिमिलर ट्रायंगल्स की बात की जाए तो हम ये कहेंगे कि अगर उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो इक्विएंगुलर हैं और प्रोपोर्शनल हैं, दैन हम कहेंगे कि ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल्स. अच्छा, सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए हम ये एग्जांपल ले सकते हैं. ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास ए बी सी एंड डी एफ. इसमें ये होता है कि शेप सेम हो लेकिन साइज़ सेम होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इट मीन्स के ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. तो हमारे पास ये देखें, ए जो एंगल है, एंगल ए इज़ कंग्रुएंट टू एंगल जी, एंगल बी इज़ कंग्रुएंट टू एंगल ई, एंगल बी इज़ कंग्रुएंट टू एंगल ई, एंगल सी इज़ कंग्रुएंट टू एंगल एफ़. और इसमें जो साइड्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल हैं. देखें, ए बी साइड जो है वो डी ई साइड के प्रोपोर्शनल है. प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि डिवाइड हो रही हैं. ठीक है, इक्वल है तो फिर नेक्स्ट टाइम में वो डिवाइड हो जाती है. देन यहाँ पे बी सी जो है वो साइड प्रोपोर्शनल है ई एफ़ के, एंड देन सी ए साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है एफ डी के. ठीक है, तो इसका मतलब है ये ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं. उनको सिम्बॉलिकली किस तरीके से लिखेंगे मैंने आपको सैम्पल बताया था अभी हमने जब ट्रू फॉल्स किए थे, कि टिल्डा के साइन से शो करते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी टिल्डा इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ. तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होंगी तो ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर होंगे. Now we are discussing third question. In the third question we have given a triangle that is LMN, और ये इसकी फ़िगर हमें दी हुई है. ठीक है, इसमें जो साइड MN है वो पैरेलल है साइड PQ के. इसके अकॉर्डिंग हमें फ़र्स्ट पार्ट में कुछ चीज़ें दी गई, कुछ मेजरमेंट्स दिए गए हैं कि जो LM साइड है उसकी मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर, जो LP साइड है यहाँ तक, ठीक है, उसकी मेजरमेंट है 2.5 सेंटीमीटर, और LQ की जो मेजरमेंट है वो है 2.3 सेंटीमीटर. हमें फाइंड आउट क्या करना है कि LN की मेजरमेंट क्या है. तो जो चीज़ें हमें गिवन है हम सोल्यूशन में वो लिख लेते हैं. वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द साइड LN. तो उसमें हम जी फार्मूला यूज़ करेंगे थ्योरम 14.1.1 में, जिसमें ये गिवन है कि एक लाइन पैरेलल टू हो एक साइड ऑफ ए ट्राइंगल के और इंटरसेक्ट करी हो अदर 2 साइड्स को, तो उनको प्रोपोर्शनली आप डिवाइड कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं.
ये यहाँ पे जो ऑब्ज़र्व डैट वाली चीज़ है ये भी उसको लाई कर रही है, तो मैं यहाँ से फार्मूला उठा रही हूँ और वो मैं डालूँगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, कि फुल साइड जो है वो हाफ़ साइड के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो वो वाला फार्मूला डाल के मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो ये फार्मूला मैंने डाला है जी, किस तरीके से डाला है कि ये एल एम फुल साइड है, ये प्रोपोर्शनल है एल पी साइड के, और एल एन साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है एल क्यू साइड के, ठीक है। तो ये फार्मूला मैंने बनाया है, एल एम इज़ प्रोपोर्शनल टू एल पी एंड विच मीन्स एल एम डिवाइड एल एम रेशो सॉरी एल एम रेशो एल पी और एल एन रेशो एल क्यू, तो उससे मैंने बनाया है एंड देन प्रोपोर्शनलिटी आ गई बीच में। तो एल एम बाई एल पी विच इज़ इक्वल टू एल एन बाई एल क्यू है, और यहाँ से क्योंकि हमें एल एन की वैल्यू चाहिए थी, एल क्यू यहाँ पे दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, हमें सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज़ हेयर और मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास एल एन साइड की वैल्यू आ गई है 4.6 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। Okay, now we are solving question number 3 second part. In question number 3 we have given a triangle LMN और उसमें हमारे पास जो साइड MN है वो पैरेलल है साइड PQ के। तो यहाँ पे हमें लेंथ दी हुई है जी LM साइड की 6 सेंटीमीटर, LQ साइड की दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर, QN की भी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और हमें LP फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो चीज़ें गिवन थी वो हमने लिख ली। अब देखिए ना, हमें इसमें एक नई चीज़ गिवन है QN, ठीक है। जो फार्मूला हमने लास्ट टाइम लगाया था वो हमने एल के अकॉर्डिंग लिखाया था। कैसे कि एल एम जो है वो रेशो एम, एल एम रेशो एल पी प्रोपोर्शन है एल एन रेशो एल क्यू, ऐसा ही था। तो अब यहाँ पे तो क्यू एन आ गया है और यहाँ पे हमारे पास एल एन की वैल्यू तो नहीं है। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल एन? सो लेट्स सी, एल एन जो है, अगर आप एल एन को फिगर में देखें तो ये कौन सी दो साइड्स का मजमुआ है, कौन सी दो साइड्स को सम करके आता है, एल क्यू प्लस क्यू एन, ठीक है, ऐसा ही है। तो आप देखिए एल क्यू भी आपको दिया हुआ है सोल्यूशन में, अगर मैं देखें मैंने गिवन वाली चीज़ें पहले लिखी हैं, एल क्यू भी हमें दिया हुआ है, क्यू एन भी दिया हुआ है। सो इट मीन्स कि दोनों को अगर हम सम करें, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ एल एन। तो ऐसा ही हमने किया, 2.5 और 5 सेंटीमीटर को ऐड किया, तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ एल एन, दैट इज़ 7.5 सेंटीमीटर। So here we go, we should calculate the value for the LP, and we know the formula, that is LM ratio LP is equal to LN, मतलब प्रोपोर्शन LN रेशो LQ है, तो वो इक्वलिटी आ जाती है। रेशो को हम डिवाइड में लिख देते हैं, तो फार्मूला हमारे पास फाइनल फॉर्म में हमने लिख दिया LM बाई LP विच इज़ इक्वल टू LN बाई LQ। तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए LP की। तो ये LP यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ऐसा ही हमने किया। LQ को हमने LM से मल्टीप्लाई कर लिया, LP को हमने LN से मल्टीप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट हमें क्योंकि LP की वैल्यू निकाली है, तो LP यहीं पे रहेगा, LN दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। नाउ वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज़ हियर, और हमें वैल्यू LM की जो है वो 6 सेंटीमीटर है, LQ की 2.5 सेंटीमीटर, LN की जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है। ये हमने सब्स्टिट्यूट की, मल्टीप्लाई किया 6 और 2.5 को 15 सेंटीमीटर किया जाएगा, क्योंकि दोनों का सेंटीमीटर था। तो यूनिट्स भी मैं साथ लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले किस तरीके से हम यूनिट्स को जो है वो कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर से कैंसिल होगा, तो 1 सेंटीमीटर रह जाएगा। 15 को हम 7.5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का कंप्लीट हो गया। Now we are solving question number 4. In question number 4 we have given a figure. इस फिगर में PA की साइड PA साइड की वैल्यू दी हुई है 8x माइनस 7, PB साइड की वैल्यू दी हुई है 4x माइनस 3, AQ साइड की वैल्यू दी हुई है 5x माइनस 3, BR साइड की वैल्यू दी हुई है 3x माइनस 1, एंड वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर x। और कंडीशन हमें ये क्या है कि AB जो है वो पैरेलल है QR के, साइड AB इज़ पैरेलल टू साइड QR। तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस थेरम्स, उन थेरम से हमने यहाँ से जो फार्मूला बनाया है वो ये है कि PA डिवाइडेड बाय AQ विच इज़ इक्वल टू PB डिवाइडेड बाय BR। ये फार्मूला हमने लगाया है जी इसमें, और इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पे डाल देंगे कि PA की वैल्यू क्या है जी 8x माइनस 7, और AQ की वैल्यू है 5x माइनस 3, PB की वैल्यू है 4x माइनस 3 और 3x माइनस 1 BR की वैल्यू। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है किस तरीके से कि 3x माइनस 1 यहाँ डिवाइडर था, उधर जाके 8x माइनस 7 से मल्टीप्लाई हो गया, 4x माइनस 3 के साथ 5x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो गया। अब हम जी मल्टीप्लाई करेंगे इनको, 8x को पहले इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे,
3x-1 से -7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x-1 से, फिर 4x को मल्टीप्लाई करेंगे 5x-3 से, सेम लाइक दैट -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x-3 से। ठीक हो गया। अब 8x को जब 3x से मल्टीप्लाई किया 24x स्क्वायर आ जाएगा। 8x को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -8x। -7 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21x, माइनस प्लस और 7 1 ज़ार 7 हो जाएगा। फिर इक्वल के बाद जो नेक्स्ट टर्म्स हैं उनको कर लेंगे। 5 4 ज़ार 20, x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, 4 3 ज़ार 12 तो -12x आ जाएगा। यहाँ हम लिख लेते हैं -12x। एंड देन -3 को जब 5x से मल्टीप्लाई किया तो -15x, माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं किस तरीके से फैक्टर्स को हम कंबाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 24x स्क्वायर है, यहाँ पे 20x स्क्वायर है, तो ये सारे फैक्टर दूसरी साइड पे ले जाएंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम x वाली टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐड ही हो रही हैं असल में, इनको हम ऐड कर लेते हैं एंड देन वी विल शिफ्ट द टर्म्स इन अ वन साइड। ठीक है, तो अब 24x ये स्क्वायर एज इट इज़ लिख देते हैं। 21 में 8 ऐड होंगे तो -29, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, -29x प्लस 7 और 20x स्क्वायर, और 12 में 15 ऐड करेंगे। 15 में 12 ऐड होगा तो 27 -27x और प्लस 9। ठीक हो गया। अब हम इनको कंबाइन कर लेते हैं जी, एक साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, ये सारी टर्म्स जो है वो दूसरी साइड पे चली जाएंगी। तो 24x स्क्वायर एज इट इज़ -29x प्लस 7, ये सारी टर्म्स एज इट इज़। ये 20 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो रहा था तो ये माइनस, इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब 24 में से 20 जाए तो कितने x रह जाते हैं, 4x के। 29 में से 27 जाए 2x, 7 में से 2 जाए तो 2 -2 आएगा, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इन सब में अगर हम देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, तो चलें जी 2 कॉमन ले लेते हैं। 2x स्क्वायर -x - 1। नाउ व्हाट विल वी डू। अब हमारे पास अगर 2 दूसरी साइड पे जाएगा, 0 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर -x - 1। ठीक हो गया। अब इसको ब्रेकिंग मिडिल टर्म से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेकिंग मिडिल टर्म का हम टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। मिडिल टर्म को ब्रेक किस तरीके से करना है, अगर आखिरी टर्म के साथ माइनस है तो इसका मतलब है जो दोनों नंबर्स लेंगे उनको हमने माइनस ही करना है, मतलब उन दोनों के साथ उलट साइन होंगे। बड़ी टर्म के साथ कौन सा साइन होगा, जो दरमियान वाली टर्म के साथ है, बड़ी टर्म के साथ माइनस आएगा। ठीक है जी, तो हमें पता है कि 2x में से x निकालें तो रहता है -x, और 2x को जब x से मल्टीप्लाई करें तो -2x स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने फैक्टर्स निकालिए। पहले 2 में से 2x आएगा तो x - 1 आएगा तो x - 1। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है जी, x - 1 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह गया 2x + 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से वैल्यूज़ निकालते हैं, क्या निकलती हैं, लेट्स सी। ये इनको इक्वल टू 0 करके हमने इक्वेटिंग टू 0 करना है, तो देखते हैं लेट्स सी क्या आंसर आता है। x - 1 इक्वल टू 0 है और 2x + 1 इक्वल टू 0 है, तो ये -1 है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा +1। 2x + 1 है तो यहाँ से ये +1 है, तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा -1, और ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो इस तरीके से हमारे पास 2 आंसर आ गए। नेगेटिव आंसर जो है वो हम x = -1/2 जो है उसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं, वो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, x की वैल्यू 1 जो है ये हमारे पास सोल्यूशन होगा, और हमें x की वैल्यू x की वैल्यू ही निकालनी थी, देयरफॉर x = -1, ये नॉट पॉसिबल है, ये हम नहीं निकालेंगे। ठीक है जी, तो ये माइनस में आ गया, तो हम पॉजिटिव आंसर हमें चाहिए था, x = 1 जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन, x की वैल्यू हमने निकाल ली, दैट इज़ 1। ठीक है। Now we are solving question number 5. In question number 5 we have given a triangle that is LMN, और इसमें LA बस सेक्टर है जो कि बस कर रहा है साइड MN को, और एंगल L जो है और एंगल L को ना, ठीक है, और LN साइड जो है उसकी लेंथ दी हुई है 4,
एल एम साइड की वैल्यू है 6, एम एन की 8 है और हमने एम ए और ए एन साइड की वैल्यू निकालनी है। एम ए और ओके अच्छा, मैंने एम एन की वैल्यू 8 दरमियान में लिख ली है क्योंकि इससे आइडिया हो कि ये एम एन की वैल्यू है, एम ए और ए एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हमारे पास जो देखें, अगर हम इस साइड को देखें तो ये पूरी साइड क्या है, एम एन है एंड एम एन इज़ आ सम ऑफ एम ए प्लस ए एन। तो एम ए और ए एन का सम है, तो जो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, हमें सिर्फ एम एन की वैल्यू दी हुई है 8, वो हम डाल देंगे, बाकी हमें कोई वैल्यू नहीं देगी। यहाँ से हमें ए एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, एम ए को दूसरी साइड मतलब एम ए एन इधर ही रहने दिया, एम ए दूसरी साइड पे जाके माइनस कर दिया, एम एन की वैल्यू 8 थी, 8 माइनस एम ए, ये क्वेश्चन बन गई। बिकॉज हमें अननोन से ही फिर नॉन वैल्यू निकालनी है, इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया। एक और हमें चीज़ पता है, अगर बाइसेक्टर बाइसेक्ट कर रहा है तो उसमें क्या होता है कि साइड ए एन जो है वो डिविजिबल बाय एल एन होगी, एल एन, ठीक है, ये वाली, और साइड एम ए जो है डेट इज़ डिविजिबल बाय एल एम होगी। ठीक है, इस तरीके से हम डिवाइड करके ये क्वेश्चन बनाएंगे। ये हमारे पास 14 यूनिट के थ्योरम्स में है, वहीं से हमने ये वैल्यू निकाली है। अब देखिए ए एन की वैल्यू हमने क्वेश्चन 1 से पुट की, 8 माइनस एम ए, एम ए एज इट इज़ यहाँ पे है, एल एन की वैल्यू 4 है, एल एम की 6 है। ये जो 6 है दूसरी साइड पे जाके इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 डिवाइड हो रहा है, वो एम ए के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाए, 6 8 48 और 6 को एम ए से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये 4 एम ए है, ये माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके प्लस हो गया 6 एम ए, 6 एम ए और 4 एम ए 10 एम ए हो गए। ठीक है, और 48 के नीचे 10 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टेबल पे डिवाइड करें तो 5 10 2 24 टाइम्स 48 हो जाएगा। ठीक है, 2 4 8, तो एम ए की वैल्यू 24/5 आ गई। इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 के अंदर जब हमने सब्स्टिट्यूट की तो 8 माइनस 24/5 आ गया। 5 एलसीएम लिया, 5 8 40, 40 में से 24 निकालें तो 16 बचता है। 16/5 ए एन की वैल्यू आ गई ना। यहाँ से हमने दोनों वैल्यूज़ निकालनी हैं जी, एम ए की 24/5 और ए एन की 16/5, तो यही वैल्यूज़ हमें निकालनी थी। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट कर ली। ओके, now we are solving question number 6. In question number 6 we have given an isosceles triangle that is PQR। इसमें हमें x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। इसको हमने खुद नाम दे लिया है s का, और हमारे पास जो कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलेस है, इसका मतलब है आमने सामने वाली साइडें बराबर हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में होता है कि आमने सामने वाली साइडों की लेंथ बराबर होती है। तो अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस ट्राइंगल PQ इज़ इक्वल टू साइड PR। ठीक है, तो इससे यहाँ से हमें ये पता चला साइड PR अगर साइड PQ की इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर ये बाइसेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है, ये बेस जो है, तो इसका मतलब है कि जो बाइसेक्टर है उसका फासला दोनों पॉइंट से सेम होगा। तो ये भी एक थ्योरम है, उसमें हमने किया हुआ है कि अगर हमारा कोई भी इसको डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्टर है, ठीक है, तो बाइसेक्टर का फासला दोनों पॉइंट से सेम होता है। तो इसका मतलब है QS इज़ इक्वल टू SR। तो QS की वैल्यू है 6 और SR की वैल्यू है Y। तो यहाँ से आंसर आ गया Y इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने X और Y दोनों की वैल्यूज़ निकालनी है, X की 10 सेंटीमीटर और Y की 6 सेंटीमीटर।